हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी विंग को शेमलेस की तरह देख रहा था, उसकी कमर को घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे विंग ने जब वांग जी को ऐसे देखते हुए देखा ना, विंग कहता है कि वो कैसे मुझे देख रहे थे, वैसे विंग सोचता है। और हमारा वांग जी वहाँ से भाग चुका था हमारे वॉशरूम में। तब आगे बढ़ते हैं, तो चले स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वांग जी वॉशरूम से बाहर निकलता है, जिसके बाद वो विंग को देखता है और विंग उसे देखता है। जिसके बाद विंग जो है ना अपने कपड़े उठाते हुए वहाँ से वॉशरूम की ओर जा रहा था। तभी वांग जी कहता है विंग। विंग अपना नाम सुनने के बाद वहीं पे रुक जाता है, जहाँ पे वांग जी कहता है मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। तभी विंग कहता है नहीं, आप नहीं जा सकते, मैं ब्रेकफास्ट बना देता हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसे विंग कहता है और अंदर वॉशरूम की ओर चला जाता है। जहाँ पे वांग जी ये सब सुनता है तो उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। जिसके बाद वांग जी निकल जाता है और हम विंग को देखते हैं। कुछ टाइम के बाद विंग फ्रेश होने के बाद जो है ना, अच्छे से रेडी होने के बाद जो है ना, जो विंग नीचे से बाहर निकलता है और किचन एरिया की ओर चलना स्टार्ट कर देता है। तभी विंग का ध्यान जाता है उस बड़े से ग्राउंड के बीच में, जहाँ पे लान वांग जी स्क्वाड प्रैक्टिस कर रहा था। वो बहुत अच्छी तरह से स्क्वाड प्रैक्टिस कर रहा था, तलवार बोले तो उसकी वो प्रैक्टिस कर रहा था। जहाँ पे विंग वहीं पे खड़ा होके हमारे लानवांग जी को देखना स्टार्ट कर देता है। और विंग के सामने लानवांग जी की ऊपर की जो फुल नेकेड बॉडी थी, वांग जी ऊपर से फुल नेकेड था और वो स्क्वाड प्रैक्टिस कर रहा था। और उसके बाल जो लहरा रहे थे, वो जैसे जैसे अलग अलग स्टाइल में जो है ना तलवार को घुमा रहा था ना, उसके हिसाब से वांग जी के बाल भी उस हवा में बहुत अच्छी तरह से लहरा रहे थे। और विंग जस्ट उसे देख रहा था। विंग पूरी तरह से उसे घूर घूर के देख रहा था बोले तो, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। और ऊपर से जो उसके बॉडी पे जो पसीना आ रहा था, इसके कारण वो और भी ज़्यादा जो है ना उस सूरज की रोशनी में बहुत ज़्यादा चमक रहा था। जहाँ पे जो विंग था ना, वो कंटिन्यूसली उसे घूरते जा रहा था। तो अगर कोई हमारे वांग जी को देखेगा तो वांग जी को तो समझ में आ जाएगा ना, वांग जी फील करता है कि कोई तो उसे देख रहा है करके। तो वांग जी जस्ट अपने सर को टर्न करता है और वहाँ पे देखता है जहाँ पे विंग खड़ा था। और वांग जी जब विंग को देखता है ना, तो वो खुद देख के शॉक हो जाता है। बट वांग जी धीरे धीरे विंग की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देता है। देखो ये बड़ा सा ग्राउंड, जहाँ पे ना इस रास्ते से सारे लोग आना जाना कर सकते हैं। एंड जो ना यहीं से जाके जो है ना किचन एरिया यानी सारी जगह पे जा सकते हैं। तो ये रास्ता जो है ना कॉमन रास्ता है, ठीक है। तो अभी जो धीरे धीरे जो है ना हमारा वांग जी विंग की ओर बढ़ रहा था। बट विंग को तो इसकी खबर भी नहीं थी। विंग तो इतना ज़्यादा गुम हो चुका था बोले तो हमारे वांग जी को देखने में कि हाँ वांग जी उसकी तरफ आ रहा है। बट विंग को कुछ भी फील नहीं हो रहा है। जस्ट विंग हमारे वांग जी के सेक्सी सी बॉडी को देख रहा है, उसके फेस को, उसके फुल बॉडी को देख रहा है जो ऊपर से नेकेड थी। विंग जस्ट ऐसे देख रहा था उसे। जिसके बाद हमारा वांग जी विंग के पास आ चुका था, बोले तो फेस टू फेस था। बट विंग कुछ भी नहीं, जस्ट वांग जी की बॉडी को देख रहा था। और तभी वांग जी विंग के कान के पास आता है और वहाँ पे अपनी डीप वॉइस में कहता है विंग क्या देख रहे हो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जब विंग वांग जी की इतनी डीप वॉइस सुनता है ना, तो विंग हड़बड़ाते हुए जो ना गिर ही रहा था कि हमारा वांग जी विंग को अपनी ओर खींचता है। जिसके बाद जो है ना विंग हमारे वांग जी की बाहों में था। वांग जी का हाथ जो ना विंग के कमर पे था और विंग और वांग जी एक दूसरे को देख रहे थे। फिर विंग खुद को ठीक से संभालता है, जिससे संभालने के लिए हमारा वांग जी भी विंग को मदद करता है। जिसके बाद हम विंग का फेस देखते हैं। विंग का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था। विंग जल्दी से जो ना हड़बड़ी में वहाँ से भाग जाता है किचन एरिया की ओर। जहाँ पे वांग जी जब विंग को ऐसे जाते हुए देखता है ना, तो वांग जी के फेस पे भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। और विंग हम किचन एरिया में देखते हैं, जहाँ पे विंग भारी सांसें ले रहा था, बोले तो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। और विंग समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। जब से वांग जी ने विंग से कहा है कि मुझे माफ़ कर दे, जो बोलते जिस रात को हमारा वांग जी ड्रिंक करके आया था ना, उस टाइम के बाद से जो ना विंग की फीलिंग्स थोड़ी सी चेंज हो चुकी है हमारे वांग जी के लिए। वो वांग जी पे ज़्यादा गुस्सा नहीं कर पाता है, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद विंग ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर देता है और हमारा वांग जी जो जिम में जाता है, फ्रेश हो जाता है, क्योंकि अभी उसने स्क्वाट प्रैक्टिस की थी ना, इसके कारण वो पूरी तरह से पसीना पसीना हो गया था। जिसके बाद वांग जी आता है किचन एरिया में, जहाँ पे विंग ने ऑलरेडी वहाँ पे अपने सर्वेंट से कह के जो ना खाना लगाने के लिए कह दिया था। जहाँ पे सर्वेंट सभी लोग जो ना वहाँ पे खाना लगा देते, जहाँ पे वांग जी भी आके बैठ चुका था। जिसके बाद विंग भी आता है, जिसके बाद जो है ना वो दोनों ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद
हमारा वांग जी उठ के वहाँ से जा रहा था, बट तभी वो रुक जाता है। जिसके बाद वो विंग की ओर मुड़ते हुए कहता है, विंग मुझे आज रात को आने में लेट हो जाएगा, तुम खाना खा के सो जाना, ऐसे कहता है। और वांग जी वहाँ से जा रहा था, तभी विंग कहता है, नहीं मैं आपका वेट करूँगा, ऐसे कहता है, और जल्दी आना, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी जो है ना एक स्माइल करता है और वांग जी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे 10 बज चुके थे, जहाँ पे हमारा विंग कुछ किताब पढ़ रहा था जो मेडिसिन की रिगार्डिंग वो किताब थी जो वांग जी की ही थी, क्योंकि लैंड फ्लैन मेडिसिन बनाता है जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था। तो विंग मेडिसिन की बुक पढ़ रहा था, उसे जो है ना रीड कर रहा था। तभी विंग को डोर ओपन होने की आवाज़ आती है और विंग अपने सर को बोलते सर को टर्न करता है और वहाँ पर वांग जी को देखता है और विंग उठ के खड़ा हो जाता है। तो जैसे ही विंग खड़ा होता है ना, तो विंग को महसूस होता है कि वो किसी से टच हुआ है करके। तो विंग धीरे से अपने सर को पीछे करता है, जहाँ पे लान वांग जी वो जल्दी से आके विंग के पीछे खड़ा हो चुका था। और विंग जब लान वांग जी को देखे ना तो थोड़ा शॉक हो जाता है, बट लान वांग जी के हाथ विंग के टमी पे आ जाते हैं। विंग तो इससे और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। जहाँ पे वांग जी टमी से होते हुए जो ना विंग के नेक के पास आता है, जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आ रहा था, विंग थोड़ा सा घबरा रहा था वांग जी के इस एक्शंस के कारण। जहाँ पे वांग जी जो है ना कुछ चीज़ जो थे ना विंग के गले में डालना स्टार्ट कर देता है और विंग इससे शॉक था और विंग को जो ना इसे थोड़ा सा कोल्ड महसूस होता है उस चीज़ से। और विंग धीरे से अपने हाथ को जो ना उस चीज़ पे लगाता है, तो विंग को पता चलता है कि वो एक जो है ना नेकलेस है करके। जहाँ पे वो नेकलेस जो ना एक चेन टाइप ही था, बट वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो स्टोन थे, जैसे डायमंड की तरह बहुत सारे स्टोन लगे हुए थे, जो यूनिक था। सिंपल था बट वो एक यूनिक था। लान वांग जी हमारे विंग के लिए हमेशा यूनिक चीज़ ही लाएगा ना, तो वैसा ही था। जहाँ पे विंग ये देखता है तो विंग को थोड़ा अच्छा लगता है, एक स्माइल आ जाती है विंग के फेस पे। जहाँ पे वांग जी विंग को नेकलेस पहनाने के बाद जो ना विंग को अपनी ओर मोड़ता है, जहाँ पे विंग इससे शॉक हो जाता है। जहाँ पे वांग जी जो ना अपनी घुटनों के बल बैठ जाता है और विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और विंग इससे शॉक था। जहाँ पे वांग जी विंग से कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देख रहा था घूर घूर के। जहाँ पे वांग जी विंग की ओर देखते हुए कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो विंग, ऐसे वांग जी कहता है। जस्ट विंग उसे देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, हमें हमारे रिश्ते को एक मौका दे सकते हो विंग, ऐसे जस्ट है ना हमारा वांग जी कहता है। और विंग जस्ट उसे देख रहा था। इससे जो ना विंग के आंखों में बोले तो आंसू आ चुके थे। विंग यही चाहता था हमारे वांग जी से कि वांग जी आंखें उससे माफ़ी मांगे। और कुछ टाइम से जो ना विंग की फीलिंग भी अलग तरह से जो बार बार चेंज होती जा रही थी वांग जी के लिए। वो वांग जी पे गुस्सा नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। अब वांग जी ने उसे ये सब कहा है ना, तो विंग जल्दी से हाँ में सिर हिलाता है और वांग जी को उठने के लिए कहता है, आप उठ जाइए ऐसे कहते हुए जो ना वो उठने के लिए कहता है। जिसके बाद जो ना वांग जी उठ जाता है। विंग उसे देखते हुए कहता है, हाँ मैं आपको मौका देने के लिए तैयार हूँ, ऐसे विंग कहता है। और विंग वांग जी को देख रहा था, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। इसके बाद जो ना वांग जी विंग की ओर बढ़ता है, विंग के टमी को टच करता है। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को शॉकिंगली देख रहा था और कुछ नहीं। वांग जी विंग की ओर धीरे धीरे जो है ना पास बढ़ते जा रहा था। जिसके बाद जो है विंग जल्दी से पीछे हट जाता है और विंग दूसरी तरफ देखते हुए कहते हैं, हमें जो खाना खा लेना चाहिए, वो ठंडा हो रहा है, ऐसे विंग कहता है। और दूसरी ओर अपने इधर उधर जो ना सर करना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी जब ये सुनता है ना, तो वांग जी जस्ट अभी उसका मूड अच्छा बन रहा था, बट अभी विंग ने ये कहा ना, तो वांग जी जस्ट एक स्माइल करता है और हमें सिर हिलाता है। वांग जी और विंग दोनों मिलके खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो है ना अब उनका सोने का टाइम था, जहाँ पे विंग और वांग जी दोनों बेड पे बैठे हुए थे। दोनों में से कोई भी नहीं लेटा हुआ था। जहाँ पे विंग जो अपना नेकलेस था ना उसके गले में, उसे जो ना टच करते हुए उसे स्माइल कर रहा था और उसके पेट में जो बटरफ्लाइज उड़ रही थी, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सब कुछ। क्योंकि वांग जी ने फर्स्ट टाइम उसे ऐसा गिफ्ट दिया था। हाँ लास्ट टाइम उसने रोज़ ज़रूर दिया था, बट गहना जो वांग जी ने फर्स्ट टाइम उसे दिया था ना, इसलिए जो ना विंग बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा था। उसके फेस पे बहुत बड़ी बड़ी स्माइल थी, जहाँ पे विंग कंटिन्यू जो ना टच करते जा रहा था। और वांग जी एक बार विंग को देखता है, जिसके बाद जो ना वांग जी लेट जाता है। जब विंग देखता है कि वांग जी लेट चुका है करके, तो विंग भी लेट जाता है। उन दोनों के बीच में एक बड़ी सी गैप थी, वो दोनों पास नहीं थे, ठीक है। तो वांग जी और विंग दोनों सीलिंग की ओर देख रहे थे, बोले तो दोनों के दोनों ऊपर की ओर ही देख रहे थे। वो दोनों ही नहीं सो पा रहे थे, दोनों के दोनों नर्वस थे। उन दोनों को समझ भी नहीं आ रहा था, पहली बार उन दोनों के साथ ये सब हो रहा था, बट वो दोनों ऐसे ही थे। जहाँ पे विंग कुछ टाइम के बाद जो ना टर्न होता है, वांग जी की ओर देखता है।
जहाँ पे वांग जी जो सीलिंग की ओर ही देख रहा था और विंग ने जो ना अपना हाथ जो ना उस नेकलेस पे रखा था और विंग के फेस पे स्माइल थी। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये गिफ्ट फर्स्ट टाइम उसे किसी ने ये गिफ्ट दिया था ना, इसके कारण विंग बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था और वांग जी को जब महसूस होता है कि विंग उसे देख रहा है करके, तो वांग जी भी टर्न हो जाता है और विंग को देखता है। जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देखते देखते जो है ना कब सो गए उन दोनों को भी पता नहीं चला और वो दोनों गहरी नींद में जा चुके थे। जहाँ पे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाई देते हैं, जहाँ पे विंग धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है। तभी विंग को कुछ महसूस होता है अपने कमर पे, जहाँ पे विंग धीरे से जो ना कमर की ओर देखता है, जहाँ पे उसे वांग जी का हाथ महसूस होता है। जहाँ पे विंग जो सामने की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी था। देखो वांग जी को कुछ टाइम से जो है ना विंग को ऐसे ही पकड़ने की आदत हो चुकी है। वो विंग को ऐसे ही पकड़ता है नींद में, उसे पता भी नहीं चलता। बट जैसे कि किसी किसी को आदत रहती है ना तकिए को टाइट पकड़ने की, तैसे वैसे ही जो ना वांग जी को भी आदत हो चुकी थी हमारे विंग को पकड़ने की। और विंग को वैसे ही जो ना टाइटली वो ग्रैब करके बोले तो पकड़ के जो लेटा हुआ था। जहाँ पे विंग स्टार्टिंग में कोशिश करता है हमारे वांग जी की ग्रिप से छूटने की, बट वांग जी और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ते जा रहा था हमारे विंग को। इसलिए जो ना विंग शांत हो जाता है और जस्ट हमारे वांग जी के फेस को देखता है। जहाँ पे विंग का ध्यान जो ना वांग जी के पूरे फेस की ओर जाता है। वांग जी सो रहा था, बहुत ज़्यादा जो है ना कोल्ड प्रिंस की तरह वो नज़र आ रहा था। जहाँ पे विंग का अचानक से हाथ जो है ना वांग जी के चिक पे जाता है, जहाँ पे विंग एक बार पोक करता है और वांग जी थोड़ा सा ऐसे कहता है नींद में। और वांग जी फिर से वांग जी के जो चिक जो थे ना अपने हाथों से सहलाना स्टार्ट कर देता है और वांग जी नींद में जो ना अपने गालों को इधर इधर हिलाते जा रहा था। विंग वांग जी के चिक पे टच करता है, उसकी नोज़ पे धीरे धीरे टच करता है, उसकी आईलैशेस पे वहाँ पे धीरे धीरे वो टच करते जा रहा था। और विंग को जो ना वांग जी की बॉडी बोले तो उसका फेस जो था ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा था, बहुत ज़्यादा मिल्की वाइट स्किन थी। और अभी विंग जो ना फेस टू फेस बोले तो बहुत ज़्यादा ही क्लोज देख रहा था हमारे वांग जी को। यहाँ पे वांग जी की आंखें बंद थी और वांग जी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। विंग कंटिन्यूसली उसके फेस को देखते जा रहा था, टच करते जा रहा था और टच करते हुए जो ना विंग बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था हमारे वांग जी को टच करते हुए। और इसके विंग के हर टच के कारण जो है ना वांग जी की नींद धीरे धीरे खुलती जा रही थी। जब वांग जी को महसूस होता है कि किसी का हाथ उसके नोज़ पे है, तो वांग जी जल्दी से जो है ना उस इंसान का हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ने के बाद वांग जी जल्दी से आइज़ को ओपन करता है और विंग इससे पूरा शॉक हो चुका था। जहाँ पे विंग शॉकिंगली बड़ी बड़ी आइज़ करके जो ना वांग जी को देख रहा था। जब वांग जी विंग के हाथ को देखता है ना तो वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जहाँ पे विंग जल्दी से होश में आता है और अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश करता है, बट वांग जी की ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट थी और विंग कहता है मेरे मेरे हाथों को छोड़ो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जब विंग को ऐसे करते हुए देखता है ना तो वांग जी जो है ना एक स्माइल करता है और वांग जी जल्दी से जो ना विंग के ऊपर आ जाता है और विंग के जो दो हाथ पकड़ा था ना, विंग के दोनों हाथों को एक साथ पकड़ के विंग को ऊपर की ओर पिन कर देता है और वांग जी विंग के ऊपर था। ज़्यादा वांग जी ने अपने वेट को तो नहीं दिया था, बट आधा ही। जहाँ पे वांग जी सिर्फ आधा ही विंग के ऊपर था। विंग जस्ट वांग जी को घूर घूर के देख रहा था। ये सडन एक्शन से विंग पूरा शॉक हो चुका था और वो हमारे वांग जी को जस्ट घूर घूर के देख रहा था। और हमारा वांग जी विंग को ऐसी हालत में देख के ना वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ चुकी थी और वांग जी जो ना धीरे धीरे विंग की ओर बढ़ रहा था। जहाँ पे विंग कहता है मेरे 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 हाथों को छोड़ो, क्या क्या कर रहे हो आप, ऐसे कहता है। और वांग जी धीरे धीरे जो ना विंग के क्लोज जाते जा रहा था और विंग कहता है मेरे हाथों को छोड़ो, क्या क्या कर रहे हो आप, ऐसे जो ना विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग के पूरे क्लोज आ जाता है फेस टू फेस। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को शॉकिंगली देख रहा था बड़ी बड़ी आइज़ करके। अगर वो दोनों में से कोई भी हिला ना तो सडनली उन दोनों का किस हो सकता था, क्योंकि उन दोनों के लिप्स बहुत ज़्यादा ही क्लोज थे। उनकी आइज़ एक दूसरे से टकरा रही थी, उनकी नोज़ वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ही करीब थे। जहाँ पे विंग चुप हो जाता है बोले तो वो पूरी तरह शांत हो जाता है और अपनी आइज़ को बंद कर लेता है, पूरी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है ना, वांग जी की फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। जिसके बाद वांग जी विंग के कान के पास झुकता है और कहता है मेरा छोड़ो विंग, बताओ तुम क्या कर रहे थे, ऐसे जो है ना वांग जी अपनी डीप वॉइस में कहता है। जिसके बाद विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है तो वो देखता है कि वांग जी का फेस अभी भी विंग के क्लोज ही था, उसके फेस टू फेस था। जहाँ पे विंग कहता है मैं कुछ भी तो नहीं कर रहा था, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। जहाँ पे वांग जी जस्ट एक स्माइल करता है। जहाँ पे विंग कहता है मेरे ऊपर से हटो, मेरे ऊपर से हटो। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है आप बहुत ज़्यादा हैवी हो। जहाँ पे वांग जी जब ये सुनता है ना तो वांग जी के फेस पे अचानक से एक स्माइल आ जाती है। जिसके बाद वांग जी जो ना अपना पूरा वेट विंग के ऊपर डालना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग जस्ट उसे शॉकिंगली देख रहा था। जहाँ पे वांग जी फिर से विंग के क्लोज आ रहा था। जहाँ पे हमारा वांग जी विंग की ओर देख रहा था और वांग जी विंग को देखते हुए कहता कैसा लग रहा है विंग, क्या मैं बहुत ज़्यादा हेवी हूँ,
ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था शॉकिंगली, जहाँ पे वांग जी जो ना विंग के करीब आ रहा था, बोले तो लिप्स के पास आ रहा था, जहाँ पे विंग ने और ज़्यादा अपनी टाइटली आंखें बंद कर ली थी। बट वांग जी जल्दी से खड़ा हो जाता है, खड़ा होता हुए जो है ना वॉशरूम की ओर चला जाता है, जहाँ पे विंग जब अपनी आंखें ओपन करता है और वांग जी को वहाँ से जाते हुए देखता है तो विंग एक गहरी सी ब्रीथ लेता है। बट विंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, उसका फेस भी पूरी तरह से रेड हो चुका था, बुरी तरह से वो रेड था। जिसके बाद विंग जो है ना बाहर आता है, बाहर आने के बाद जो है ना बाहर आके बैठ जाता है और विंग वहाँ पे जो ना ब्लश कर रहा था, वो सोच रहा था अभी जस्ट क्या हुआ उसके साथ। विंग वही बातें सोच रहा था और वांग जी वॉशरूम में जाता है, अपना शावर कंप्लीट करता है, बोले अच्छे से फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो जैसे ही अपने कपड़े पहनने के लिए कपड़े देखता है, क्लोथ को देखता है, बोलते रोप्स को देखता है, तो वहाँ पे उसके रोप्स नहीं थे और वांग जी अपने सर को पकड़ लेता है और कहता है आज फिर से वही हुआ। क्योंकि वांग जी पहले यहाँ पे सिंगल रहता था ना, अकेला, तो उसे जो है ना कभी भी वॉशरूम में रोप्स लेके जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो हमेशा इनर रोप लेके जाता था और बाहर आके जो ना पूरे क्लोथ पहन लेता था। बट जब से विंग आया है उसके लाइफ में, तब से वांग जी को जो ना बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है कि वांग जी तुम्हें आज रोप्स लेके जाना होगा। ऐसे वांग जी हमेशा याद दिलाता था। बट आज ये दूसरी बार हो रहा था जो वांग जी खुद के रोप्स लेके जाना भूल चुका था। जिसके बाद वांग जी कहता है हाँ फिर से, ऐसे कहता है और वांग जी जो बाहर आता है और वहाँ पे जो अपने सर को बाहर निकालते हुए जो ना रूम को स्कैन करना स्टार्ट करते, बोलते देखता है रूम में विंग तो है तो नहीं ना। इसलिए जो ना वांग जी देखता है कि विंग नहीं है, तो वांग जी जल्दी से बाहर आता है। बाहर आने के बाद जल्दी से अपने कबर्ड को ओपन करता है और वहाँ से जो ना रोप निकालना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांग जी देखता है विंग को, विंग यहाँ पे नहीं है, विंग को शायद विंग कहीं गया होगा। इसलिए वांग जी जो है ना जल्दी से अपने पैंट को पहनता है। जैसे ही वो अपनी इनर रोप को पहन लेता है वैसे ही विंग उसे नजर आता है, जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी जब विंग को देखता है ना तो वो शॉक हो जाता है और विंग जल्दी से जो ना टर्न हो जाता है। देखो आप लोग सोच रहे होंगे इन लोगों को इतना शर्माने की तो ज़रूरत नहीं है, बट वांग जी ने ना विंग को फुल नेकेड देखा है, ना ही वांग जी ने विंग को फुल नेकेड देखा है, ना ही विंग ने उसे फुल नेकेड देखा है। वो दोनों ने एक दूसरे को बिना कपड़ों के अभी तक नहीं देखा है। लास्ट टाइम वांग जी ने जो कुछ भी किया था ना, तब भी विंग कपड़े पहना हुआ था और वांग जी खुद भी कपड़े पहना हुआ था, सिर्फ उन दोनों के नीचे वाले लोअर रोप्स ही नहीं थे और कुछ भी नहीं था। और विंग ने इन सारी चीज़ों पर तब ध्यान नहीं दिया था जैसा कि विंग के साथ वो हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो विंग जल्दी से पलट चुका था और वांग जी जब ऐसे देखते हैं तो वांग जी जल्दी जल्दी जो है ना अपने कपड़े पहनना, बोले तो अपने रोप्स को पहनना, लेयर पे लेयर पहनना स्टार्ट कर देता है। और जल्दी जल्दी अपने क्लोथ को पहनने के बाद जो है ना वो रेडी होने के बाद कहता है और विंग को टर्न होने के लिए कहता है। जैसे ही विंग टर्न होता है ना तो वो देखता है कि वांग जी तो उसके पास ही है करके, उसके पीछे जस्ट, और विंग जस्ट वांग जी को घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग तुम चाहो तो मुझे ऐसे देख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे जो है ना हमारा वांग जी कहता है। और ये सुनने के बाद विंग का फेस पूरा रेड हो जाता है और विंग जस्ट वांग जी को घूर घूर के देख रहा था और विंग कहता है नहीं, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी से जो है ना वहाँ से अपने कपड़े निकालता है और वहाँ से जल्दी से वॉशरूम की ओर भाग जाता है और वांग जी जस्ट हमारे विंग को देख रहा था।